नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। ये आपको सवाल दिख रहा है, ये क्लास 10 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है उससे लिया गया है। ये सवाल में दो समीकरण है आपको जो दिख रहे हैं। इसमें आपको एक्स और वाई के मान पूछ रहा है कि इसके एक्स और वाई के मान क्या है। तो आपको इस समीकरण में 5/(x-1) और 1/(y-2) बराबर 2 ये दिख रहा है। एज 6/(x-1) माइनस के 3/(y-2) बराबर 1 ये आपको दिख रहा है। तो यदि आप इसको किसी भी विधि वज्र गुणन या विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से करोगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा, लेकिन इसमें बस एक ध्यान रखना है इस चीज का, जो हम आपको बताएं किस चीज का ध्यान रखना है। ये आपको दिख रहा है 5/(x-1) इसमें भी है, 6/(x-1) 1/(y-2) इसमें भी है और 3/(y-2) इसमें भी है। यदि हम 1/(x-1) बराबर यदि हम ये मान लें ठीक, और 1/(y-2) यदि हम b मान लें, y-2 बराबर b मान लो। ये माना हमने इसलिए है क्योंकि इन दोनों में ये समान है। तो इससे ये क्या होगा दोस्तों, ये सरल हो जाएगा हमारा सवाल। सरल ऐसे हो जाएगा कि 1/(x-1) की जगह पर यदि हम 5 रख दें तो ये क्या हो जाएगा 5, और 1/(x-1) की जगह पर a रख दिया तो ये हो गया a, 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और 1/(y-2) की जगह पर क्या है b, इंटू में 1 है तो प्लस b बराबर ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद ऐसे इसे देखो 6 इंटू 1/(x-1) 1/(x-1) a, तो ये हो गया 6 माइनस अब ये क्या है 3 1/(y-2) 1/(y-2) बराबर b, ये क्या हो गया 3b बराबर 15। अब इस समीकरण को तो हल कर सकते हैं दोस्तों, ये तो सरल हो गया। अब इसको देखते हैं हम कैसे हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने में और क्या है, इसमें किसी भी दो चर के मान समान कर लो। इसके मान को या तो इसको 3b बना लो तो ये दोनों समान हो जाएंगे, और ये आपस में कट के a का मान निकल आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ये हो गया। यदि हम इसमें 3 का गुणा कर दें, यहाँ पे हम देखेंगे समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करने पर ये हो गया समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा 3 का यदि 5 में करेंगे तो क्या होगा 15, 3 का b में करेंगे तो ये क्या होगा 3 बराबर 2 का b में करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया। और दूसरा क्या है तुम्हारा 6 माइनस के 3b बराबर 2। अब ये दोनों हमने समान हो गई, कर लिया हमने दोनों को समान। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये हमने मान लिया 3, और ये समीकरण तो एक है ही, इसको अलग मान लेते, चलो 4 मान लेते। अब ये क्या हो गया 15 प्लस 3b बराबर 6, और 6 माइनस 3b बराबर 10। यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये दोनों जुड़कर b का मान निकल आएगा। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3 प्लस 4, ठीक है दोस्तों। समीकरण नंबर 3 प्लस 4 15 प्लस 3b बराबर 6, 6 माइनस 3b बराबर 10। अब इससे ये खत्म हो गया, इधर कितना बचा 21a बराबर 7, और a का मान हो गया दोस्तों 7/3। 7 से ये कट गया, a का मान हो गया 1/7, 7
जो ए का मान हो गया। अब इसमें से हम किसी भी समीकरण में बी का मान निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 1 में रख दो, किसी में भी रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो समीकरण नंबर 2 में ए का मान रखने का, समीकरण नंबर 2 में ए का मान रखने का, ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 2 कौन सा है? इसमें यदि ए का मान रखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1/3 माइनस 3b बराबर 1। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इस 3 से 6 कट जाएंगे तो 2a माइनस 3b बराबर 1। तो माइनस 3b बराबर 1 माइनस 2, तो माइनस 3b बराबर माइनस 1। तो b बराबर हो गया दोस्तों 1/। अब देखो अभी इसमें एक और खेल है। क्या खेल है इसमें? ये तो ए का मान हो गया और ये बी का मान हो गया, लेकिन हमें निकालना है एक्स और वाई के मान। लेकिन हमने यहाँ पे माना था कुछ 1/x-1 बराबर ये माना था, जो कि हमने ए का मान निकाल लिया। तो क्या हो जाएगा, इससे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x-1 बराबर ए का मान क्या आया है दोस्तों 1/3। ये जब इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1-x-1 बराबर 3। तो x बराबर हो गया 4। ये है x का मान। ऐसे अब इसमें हम b में रखेंगे तो 1/y बराबर b का मान कितना है y-2 बराबर कितना है, ये हो गया। अब इसमें तिरछा गुणा करेंगे, इनको ये क्या हो जाएगा y-2 बराबर 3। तो y बराबर 3 + 2, तो y बराबर 5। ये हो गया यहाँ पे आंसर x और y के मान। ठीक है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। ऐसे ही अक्सर सवाल बनते हैं, सरल नहीं बनेगा, ऐसे सवाल अक्सर बनते हैं जो कि स्टूडेंट बहुत उलझ जाते हैं सवालों में। हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से कराया। यदि इस समीकरण में या किसी भी समीकरण में इनके मान को रख के देख ले, तब इसके ये आ गया 2, तो हमारा समीकरण सही है। यदि हम इसको रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उसको हम रख के देखेंगे इसी में। इस दूसरे समीकरण में यदि पहले समीकरण में यदि हम इसका मान को रखें तो क्या हो जाएगा 5/4 माइनस 1 प्लस 1/y-2। भाई का मान कितना आया 5 माइनस बराबर, यदि ये इसका मान यदि 2 के बराबर आ गया तो हमारा जो कि मान निकला है वो बिल्कुल सही होगा। तो 5/3 प्लस ये क्या हो गया 1/5 में 3 के 5 में से 6 हो गया 3 बराबर 2। अब ये हर समान है तो क्या हो जाएगा, ऊपर की जुड़ जाएंगी संख्या और एक बन जाएगा। तो 6 हो गया 6/3 बराबर किसके हो गया 2। ये 2 के ये 2 बराबर आ गया। तो इससे हमें पता पड़ा कि ये x बराबर 4 और y बराबर जो 5 निकला है, ये हमारा बिल्कुल सही है। यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो कि बोर्ड एग्जाम 10 की तैयारी कर रहा हो। धन्यवाद।